हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टिश्नेको रिएक्शन। टिश्नेको रिएक्शन जो थी सबसे पहले रशियन केमिस्ट V.E. टिश्नेको ने 1906 में इंट्रोड्यूस की थी। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो एस्टर्स में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, है ना। तो जो हमारा एल्डिहाइड हम यहाँ पे ले रहे हैं एज ए रिएक्टेंट, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट मीन हर तरह का एल्डिहाइड जो है वो टिश्नेको रिएक्शन देता है, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जैसे कि कैनिज़ारो रिएक्शन में थी कि अल्फा हाइड्रोजन ही होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। तो सब तरह के एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एस्टैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ तो एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इथाइल एसीटेट में, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल से वे में समझना चाहें तो क्या होता है कि जो 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं ये आप क्या करते हैं, एक की होती है ऑक्सीडेशन, दूसरे की होती है रिडक्शन। जैसे कि हमने कैनिज़ारो रिएक्शन में भी देखा था कि वहाँ पे भी 2 जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे वो एक एसिड मॉलिक्यूल देते थे एज ए प्रोडक्ट और दूसरा क्या देता था, अल्कोहल मॉलिक्यूल देता था। तो ये रिएक्शन जो है फर्दर आगे एक्सटेंड होती है और आगे चलती है ड्यू टू दिस एल्युमिनियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो वो फर्दर एस्टेरिफिकेशन करके हमें एस्टर भी देती है। क्लियर है। तो हम इस तरह से को समझ सकते हैं और इस तरह से इसका सिंपल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं कि दोनों एल्डिहाइड्स में से पहले एक को कर दो एसिड में कन्वर्ट, दूसरे को कर दो अल्कोहल में कन्वर्ट, तो हमारे पास क्या बन जाए, फिर उन अल्कोहल और एसिड की एस्टेरिफिकेशन करवा दो, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल के हमारे पास इथाइल एसीटेट मतलब एस्टर जो है वो बन जाता है। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन या फिर एक्सटेंशन ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट मतलब हमने ये देख लिया कि एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, हर तरह का एल्डिहाइड दे सकता है। नेक्स्ट है कि रिएजेंट्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम एल्कोक्साइड तो हम जनरली यूज़ कर ही रहे हैं इस रिएक्शन में और मोस्टली यही यूज़ होती है। इसके अलावा हम मैग्नीशियम एल्कोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। सोडियम का सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, NaOR, लिथियम OR, है ना। ये सारे सॉल्ट्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये सारे न्यूट्रल जो हैं वो लुईस बेस यहाँ पे लुईस एसिड यहाँ पे एक्ट करते हैं, सॉरी, है ना। अब क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से एक की होती है ऑक्सीडेशन, दूसरे की होती है रिडक्शन। ऑटो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन टाइप है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं, ओके। जहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और उसी का सेम मॉलिक्यूल जो है वो रिडक्शन दिखा रहा है। क्लियर है। तो नेक्स्ट आता है कि इसका मैकेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन एक्चुअल में हो रही है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि एक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक अल्कोहल में हो रहा है, फिर एस्टेरिफिकेशन हो रही है। तो ऐसा है, क्यों यहाँ पे हम एल्युमिनियम जो इथॉक्साइड है वो ले रहे हैं एज ए रिएजेंट। अदरवाइज ये हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन भी हो सकती थी ना। तो जो एल्युमिनियम एल्कोक्साइड है वो कैसे यहाँ पे हेल्प करता है फर्दर एस्टर फॉर्मेशन में, ओके। तो सबसे पहले क्या है कि एल्युमिनियम एल्कोक्साइड जो है वो एल्डिहाइड के साथ कोऑर्डिनेट होता है, अटैक होगा एल्युमिनियम एल्कोक्साइड का। क्यों करेंगे एल्युमिनियम एल्कोक्साइड अटैक? एल्युमिनियम के पास जो है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, और ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। तो जो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पे ये लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम द ऑक्सीजन ऑफ द एल्डिहाइड, ठीक है। तो उस तरह से इनके बीच में क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये एल्युमिनियम है, इसके पास यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, तो ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के वो यहाँ पे डोनेट करते हैं और हमारे पास फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो जाती है इन दोनों की। तो अब जैसे कि ऑक्सीजन ने क्या किया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं अपने पास, ठीक है। उसके पास पहले से वो न्यूट्रल था लेकिन उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इट मीन उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। साथ ही यहाँ पे क्या है, इसके 3 बॉन्ड्स भी बन रहे हैं, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि जो हमारा ये
पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आता है अब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे, एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है स्पीसीज। अब इसके पास कोई और भी इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है, तो वो कौन देगा? सेकंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। कैसे? तो ये जो हमारे पास यहाँ पे एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स बना था ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेकंड मॉलिक्यूल की एडिशन जो होती है वो फास्ट हो जाती है, तो उसको फैसिलिटेट करता है ना, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि हेमी एसिटल की फॉर्मेशन होती है। तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो जो आपका सेकंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीजन के ऊपर भी तो लोन पेयर्स हैं, वो लोन पेयर्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब फिर से वही बात है कि ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए हैं कार्बन को, है ना। तो इसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, तो पाई बॉन्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक हेमी एसिटल जो है वो इंटरमीडिएट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट अब जो है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलरली होगी। इंट्रामोलिकुलरली मतलब जो हमारे पास ये हेमी एसिटल यहाँ पे बना हुआ है ना, इसी के अंदर जो है वो 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। कैसे होगी? मान लो कि अगर ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो अब देखो इस थर्ड कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। और यहाँ पे जो एल्युमिनियम है उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, तो वो दे भी सकता है। तो जो ऑक्सीजन और एल्युमिनियम का यहाँ पे बॉन्ड बना है, ये यहाँ से ब्रेक होता है, मतलब कि ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, है ना। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे इस कार्बन के, तो 5 बॉन्ड तो स्टेबल नहीं होते कार्बन के, तो वो क्या करेगा, यहाँ से H इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, मतलब कि H जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लेके जाएगा H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से, और थर्ड कार्बन पे जाएगा जिसको कि डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ से होती है हमारे पास 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। क्लियर है। और हमारे पास जो है वो फिर बन जाता है यहाँ पे इस तरह से एस्टर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप आए हैं ये एल्डिहाइड से ही आए हैं दोनों, है ना। दोनों ग्रुप जो है वो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से ही आए हैं। तो और साथ में देखिए ये यहाँ से रिलीज हो जाता है 3 मॉलिक्यूल की, तो स्टेबल है इसके एल्युमिनियम की, है ना, 3 ही ग्रुप्स लगते हैं इसके साथ। अच्छा, ये तो था इसका मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस मैकेनिज्म में थोड़ा सा चेंज हो करके एक साइड रिएक्शन की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो वो साइड रिएक्शन कैसे होता है? साइड रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि ये है हमारे पास कोई एल्डिहाइड हमने ले लिया है, ये RCH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना, और यहाँ पे है एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। ये RR सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, अच्छा, फिर से सेम बात कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे तो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। और फिर से क्या होगा कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगी, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एल्युमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है विद इन मॉलिक्यूल, तो क्यों ना एल्युमिनियम अपना एक जो ग्रुप है उसको इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को दे दे, तो दे देगा तो क्या बनेगा, हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा ना, बन गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना तो एल्युमिनियम के पास फिर से एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो गए, तो जैसे इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे तो क्या होगा, दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो अपने मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर जो है वो एल्युमिनियम को फिर से दे देगी। तो जैसे ही एल्युमिनियम को अपने लोन पेयर्स देगी, हमारे पास इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। क्या, ये तो पहले से था RCH2CO, है ना, ये एल्युमिनियम लगा हुआ है आगे OR, फिर जो ये वाला नया एल्डिहाइड था वो O जिसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2R, और ये जो OR था वो पहले वहां से माइग्रेट किया हुआ है। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, फिर से वही बात कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे ताकि ये न्यूट्रल हो जाए ऑक्सीजन, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या होना है, हाइड्राइड शिफ्ट होनी है। तो वो कैसे होगी, तो हाइड्राइड शिफ्ट देखिए यहाँ पे सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे सेम चीज़ फिर से होगी कि एल्युमिनियम के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, वहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो साइमल्टेनियसली यहाँ से क्या होगा, एक H इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड निकलेगा और इस कार्बन के पास चला जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाता है, RCH2 C डबल बॉन्ड O है ना, और ये OR। क्लियर है, तो बना तो ये भी एस्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, एल्युमिनियम जिसके पास 2 OR हैं और साथ में क्या लगा उसके CH2, ये कैच यहाँ से आया, दूसरा CH2 और R। क्लियर, तो इस तरह से अब ये हमारे पास एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स फ्री हो गया और यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हुई। बस डिफरेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये OR ग्रुप आया है एस्टर में, वो कहाँ से आया है, एल्कोक्साइड से आया है रेदर देन की एल्डिहाइड से। क्लियर है, और जो एल्डिहाइड था दूसरे वाला वो कहाँ गया है, एल्युमिनियम के पास गया हुआ है। ओके, तो अगर मेरे को इसको एक ट्रिक की हेल्प से करना हो, क्योंकि एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं तो पूरा मैकेनिज्म तो नहीं बनाएंगे ना, तो उस केस में आपने क्या करना है, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स थे, उनमें से आपने रिडॉक्स रिएक्शन करानी है उनकी, मतलब कि एक को ऑक्सीडेशन करा के एसिड बना देना, दूसरे को रिडक्शन करा के अल्कोहल बना देना है। फिर उन दोनों की आपस में क्या एस्टरिफिकेशन करा के फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है ना, वाटर निकाल दो, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो आपने यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये एक बीच में स्टेप कर लेना है। ओके, तो इससे आपको इजी हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, अब 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैंने सिंपल सा यहाँ पे R की जगह क्या लिया है, बेंजीन लिया है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो मैंने जैसे आपको अभी ट्रिक में बताया कि इसका एक का बना दो एसिड, दूसरे का बना दो अल्कोहल, और उन दोनों में से यहाँ से वाटर निकाल दो और आपके पास बन जाएगा एस्टर। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा अलग सा है कि ये दोनों जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं वो विद इन 1 मॉलिक्यूल हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों में से जो है, सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिए कि एल्युमिनियम OR3, ओके, सेम यहाँ पे AlOR3। ठीक है, तो ये दोनों एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स में से एक एसिड में कन्वर्ट हो गया, दूसरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो बीच में कार्बन देख लिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th पे क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी। तो 7 मेंबर रिंग बना लो जिसमें कि एक ऑक्सीजन भी है और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड O। आफ्टर एस्टेरिफिकेशन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना, यहाँ से ये इसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल कर सकते हो। तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेना है, उसकी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है ना, उसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे टिश्निको रिएक्शन में, और वो जो है आपके एस्टर की फॉर्मेशन करेगा इन द फॉर्म ऑफ एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। इसके और भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि बहुत डिटेल में हैं, वो हम कभी बाद में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।